बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से एक मरतबा पहले ये मामला जो है वो सामने आया था कि हर एक मुकदमा इमरान खान साहब का जो वो अपनी अदालत में लगा रहे थे, इस मामले के ऊपर जजेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दीगर जजेस हैं उनकी सोच जो है वो कुछ डिफरेंट थी। और ये मामला डिस्कस भी हुआ कि आखिर क्यों ये सारे जो मुकदमात हैं वो उन्हीं की अदालत में लग रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ जो मुकदमात थे वो दीगर जजिस की अदालत में भी लगना शुरू हुए। लेकिन अब एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद जो है वो कर दिया गया है। तफसीलात की आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर नए चीफ जस्टिस की तैनाती की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। ये इजलास जो है वो इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा कि नया चीफ जस्टिस अब कौन होने जा रहा है। और ना सिर्फ नए चीफ जस्टिस की बल्कि मज़ीद 6 नए जजेस की भी सिफारिश कर दी गई है कि इनको भी लाया जाए या मुस्तकिल किया जाए। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसी तरीके से नाज़रीन, नून लीग के अंदर होने वाले जो इख्तलाफात हैं वो इतने शदीद इस वक्त हो चुके हैं कि अब वो बाकायदा तौर पर टीवी के ऊपर भी आना शुरू हो चुके हैं। और नून लीग हुकूमत जो है इसका जो बोझ है जो कि पहले ही कोई नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब मज़ीद इसका बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं है। तफसीलात क्या हैं जी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का हर मुकदमा जब वो अपने पास लगाते थे उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा अदम एतमाद का इजहार किया गया उन पर। और एक मरतबा फिर से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो है वो अदम एतमाद किया है और ये मुतालबा कर दिया है कि वो ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुकदमात से अलहदा कर दें। यहाँ मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो साइफ़र का मुकदमा चल रहा है वो भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, ये दो रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। बहरहाल एक मरतबा फिर से ये अदम एतमाद का जो इजहार है वो किया गया है और इस मरतबा ज़ुबानी नहीं बल्कि सख्त रिएक्शन आया PTI की जानिब से। कोर कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये बताया जी कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इन केसेस पर कम अज़ कम से कम समाअत हो और तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो कैदो बंद की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि महंगाई के हवाले से भी कोर कमेटी में गुफ्तगू की गई और आने वाले दिनों में मुल्क में शदीद महंगाई के जो खदशात हैं उसका भी इजहार किया और कहा जी कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो इकदाम हैं वो किए जाएं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं अब पहले तो इमरान खान साहब इंडिविजुअल हैसियत में भी करते थे, लेकिन अब PTI की कोर कमेटी के बाद ये जो कहा गया है, एक तो इमरान खान साहब के केसेस और PTI की ख़वातीन के हवाले से जो केसेस हैं इन पर अदम एतमाद किया गया है। और कुछ रोज़ कबल भी मैंने एक व्लॉग किया था और हसनात मलिक साहब की खबर भी आपके साथ मैंने वो शेयर की थी कि ख़ास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर एक मीटिंग हुई है जजिस की, बड़ी इंपॉर्टेंट, सारे जजिस की फुल कोर्ट आप कह लें। तो वहाँ पर जजिस ने इस बात का इजहार किया, इस पर रिजर्वेशन शो किए कि ये जो PTI की ख़वातीन के मुकदमे हैं और इनको क्यों रिलीफ नहीं मिल रहा। और फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो था कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सारे मुकदमे इमरान खान साहब के अपने पास लगाते हैं, तो इस पर भी दो मुख्तलिफ सोचें थीं। यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सोच एक तरफ और दीगर जो सारे जजेस थे उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल एक साइड पर थी। तो इसके बाद फिर कुछ तब्दीली हल्की फुल्की सी ये हुई कि दीगर जजेस के पास भी मुकदमे लगे और उसमें हमने फिर कुछ रिज़ल्ट भी देखे कि PTI के हक़ में आ रहे हैं, जिनमें ये तौहीन अदालत के मुकदमात जो थे, जिनमें ये DC इस्लामाबाद को भी सज़ा हुई। और फिर इसके अलावा अब अडयाला जेल को भी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं उनका भी मामला चल रहा है तौहीन अदालत का। फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों की जो इजाज़त दी गई, तो इस तरह कुछ मामला फिर दीगर अदालतों में भी लगे, लेकिन स्टिल अभी तक इमरान खान साहब के मुकदमे जो हैं वो उस तरह से जो है वो
दीगर बेंचेस में नहीं लग रहे, बहुत कम तादाद में। तो इसलिए ये रऊफ़ हसन साहब हैं, इन्होंने अब बाकायदा कोर कमेटी का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद का जो इज़हार है वो किया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, बड़ा एक अहम इजलास हुआ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये इजलास हुआ है और कमीशन का जो इजलास है जी, ये बुनियादी तौर पर जजेस की तकर्री के हवाले से किया जाता है, उनकी मंजूरी के हवाले से किया जाता है, उनकी सिफारिश के हवाले से किया जाता है और मामला फिर यहाँ से पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाता है जो कि हतमी मंजूरी देता है और फिर वज़ारत कानून उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करता है। इसी तरीके से जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्हें लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो पोस्ट थी वो खाली हो गई। तो अब वहाँ पर नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है और इस तैनाती की जो मंजूरी है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में दे दी गई है। और कायम मकाम चीफ जस्टिस थे जस्टिस हाशिम खान काकड़, इन्हें मुस्तकिल कर दिया गया है और अब ये नए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट होंगे। इनकी सिफारिश भेज दी गई है पार्लिमानी कमेटी को, वो हतमी मंजूरी देगी, लेकिन जो एक सिफारिश भेजी जाती है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास से तो वो हतमी ही होती है, उसमें चेंजिंग नहीं की जाती, ना ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो हाशिम खान काकड़ साहब जो हैं ये अब हो गए हैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। फिर इसी तरीके से मज़ीद 6 जजेस की सिफारिश भी की गई है, अदलिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली भी आई है और 6 एडिशनल जजों को मुतफ़िका तौर पर मुस्तकिल करने की जो सिफारिश है वो की गई है। और बेसिकली जी सिंध हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, इन सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस में जस्टिस अब्दुर्रहमान हैं, जस्टिस जवाद सरवाना हैं, जस्टिस सना मिन्हास हैं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं, जस्टिस इजाज़ और जस्टिस अमजिद हैं। इन्हें मुस्तकिल करने की जो सिफारिश है वो कर दी गई है और ये सिंध हाई कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनके हवाले से ये है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट जो सिफारिशात हैं वो इस कमेटी इजलास में दी गई हैं और अब इनकी जो हतमी मंजूरी है वो भी हो जाएगी। बहरहाल चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो इजलास है वो होता है और इसकी बिल आखिर जो मंजूरी है वो अब हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से बल्कि याद आया कि कुछ कल एक और इम्पॉर्टेंट सहाफ़ियों की हरासगी से रिलेटेड जो केस था वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुन रहे थे और उस केस में उनकी जानिब से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है जर्नलिस्ट के साथ, इसके ऊपर जो पूरी किताबें हैं वो लिखी जा सकती हैं। अच्छा, इस मामले के ऊपर मैंने कल भी कुछ जो गुजारिशात थी आपके साथ मैंने शेयर की थी कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब गुज़श्ता 6 माह से चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं और जो उनके अदालतों में केसेस को कवर कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुसलसल उनकी जानिब से ये वाइब्स सामने आ रही हैं कि वो अपने दौर में जो कुछ हो रहा है इसको वो देखना नहीं चाहते और जो कुछ माजी में हुआ है उसको बार बार वो परख रहे हैं और माजी के ऊपर बार बार वो तनकीद और जो सवालात हैं वो उठा रहे हैं माजी के चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर या माजी की इवन के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन में हो रहा है इस हवाले से लग ऐसा रहा है जी कि उनको कोई कंसर्न नहीं है। अब सहाफ़ियों का ही एक एग्जांपल ले लें। अब चीफ साहब ने कल भी जो है वो ये कहा जी कि ये जो केस था ये तो पहले ही हल हो जाना चाहिए था, 2022 का ये केस था और उस यानी कि उस वक्त की चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस चूँकि लिया था तो उनके हवाले से उन्होंने ये कहा। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि जो कुछ उस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ उसके मुकाबले में जो कुछ आज सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ये नहीं कि हो चुका है बल्कि स्टिल अभी भी हो रहा है। इमरान रियाज खान साहब की एग्जांपल हम सब के सामने है, उनके साथ जो कुछ हुआ और अभी भी फिर उसके बाद असद तूर जो है वही सिलसिला आगे कंटिन्यू हुआ और असद तूर के साथ जिस तरह से गिरफ्तारी हुई तो चीफ साहब जो हैं वो इन मामलात के ऊपर कोई डिसीजन या इन मामलात के ऊपर FIA की कोई खिंचाई वगैरह करने या जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अगर होते या जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उन्होंने जो एक क्राइटेरिया बना दिया था कि अगर किसी जर्नलिस्ट को इस तरह से FIA ने कोई पूछताछ भी करनी है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो तो खैर धज्जियाँ उड़ाई दी गई हैं आइनों कानून की इस वक्त। लेकिन जो कुछ माजी में हुआ उसके कंपैरेटिव अगर करें तो आज जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन मामलात के ऊपर बज़ाहिर लग रहा है जी कि चीफ साहब की ये प्रायोरिटीज़ शायद नहीं हैं और प्रायोरिटीज़ हैं क्या इसकी भी
आप कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रायोरिटीज़ हैं कि माजी के जो मामलात हैं उनको निकालना है, और माजी के जो मुखालफिन कह लें या माजी में जो तस्वुर किया जाता था कि काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप अलहदा है जी और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो अलहदा है, तो उस ग्रुप को, चूँकि ज़ाहिर सी बात है अभी होता है, इख्तियार है, तो उस ग्रुप को खंगालना है। लेकिन अभी मौजूदा सिचुएशन में भी जो एक रिपोर्ट भी सामने आई कि 57,000 के करीब केसेस हो गए हैं, और चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के टेन्योर में जो 3 माह, इन 3 माह में कोई 1,1500 के करीब जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। तो ये प्रायोरिटी भी नहीं है कि जो आम लोग हैं उनको तो रिलीफ दिया जाए, या जो केसेस हैं इनको जल्द निपटाया जाए और जो पेंडेंसी है इसको कम किया जाए। उल्टा जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल जी ये कुछ गुजारिशात थी, कल भी कुछ डिटेल्स शेयर की थी, आज भी इस पर मजीद अपडेट में आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा, इसी तरीके से नाज़रीन, नून लीग के अंदर की जो अपनी इख्तलाफी लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जावेद लतीफ़ जो थे, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कठपुतली हुकूमत कह दिया है। हनीफ अब्बासी ने जो है वो अब मज़ीद ये कहा है जी कि ख्वाजा आसिफ जो हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने तनकीद की थी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद साबिक जो रिटायर हो चुके हैं, कि इनको पार्लियामेंट में लाया जाए, और फिर उसके बाद बड़ी कश का और परेशानी का भी शिकार रहे ख्वाजा आसिफ साहब इस बयान के बाद। लेकिन अब हनीफ अब्बासी उनके हवाले से ये कह रही हैं कि इनडायरेक्टली उनका नाम लिए बगैर जी, कि बाजवा से कहकर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज करके आप जो है वो पहले जीतते हैं इलेक्शन, और फिर बाद में आप उन्हीं को पार्लियामेंट में बुलाने की बात करते हैं। तो ये क्या है, कम से कम जिसने आपके ऊपर एहसान किया, जिसने जितवाया और जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर तो आप एहसान फरमोशी ना करें। तो ये हनीफ अब्बासी जो है वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से कह रहे हैं। इसी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी मुसलसल बात कर रहे हैं। आज एक और फिर नई बात उन्होंने कही है, और वो कहते हैं जी कि NA 130 के नताज पर सवालात उठने के बाद नवाज शरीफ को खुद सीट छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होते हैं। किस ने क्या सियासत करनी है और किस को कहाँ पर लगाना है। इमरान खान सियासी कैदी हैं, 9 मई के वाक़यात पर ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो बात थी ना कि नवाज के साथ हाथ हो गया और शहबाज शरीफ को अब आगे कर दिया गया, तो इस पर भी भांडा फोड़ा है खाकान अब्बासी साहब ने कि ये सारे फैसले नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होते हैं। यानी कि नवाज शरीफ ने खुद ही आगे किया है शहबाज शरीफ को, क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई और अवामी मैंडेट किसको मिला है, इमरान खान साहब को मिला है, और ये हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम भी नहीं रहनी, और सारे का सारा जो मलबा गिरना है वो एट द एंड नून लीग के ऊपर ही गिरना है, जैसे पहले भी गिरा। तो अब इस तमाम तर सिचुएशन में अब ये सारा मलबा, ये कल को ये बयानियाँ बनाएंगे कि देखें जी नवाज शरीफ तो साइड पर हो गए थे, या उनको साइड पर कर दिया गया और शहबाज शरीफ को आगे लाया गया, तो इसलिए जी अब आप एक और मौका दें नवाज शरीफ को, तो वो मामला ठीक करेंगे। तो ये आप देखिएगा कि मुस्तकबिल में जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनी तो यही जो बयानियाँ होगा वो नून लीग की तरफ से बनाया जाएगा। लेकिन खैर अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, और ये सब कुछ कौन कर रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, और इसी तरीके से जो आवाम है वो भी डट कर खड़ी हुई है। एक और जी शर्मनाक जो वाक़या इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से किया गया जी, वो ये कि मुश्ताक अहमद साहब है जिन्होंने गज़ा के हवाले से वहाँ की सिचुएशन क्या है, जो मज़ालिम, जो जुल्म जबर वहाँ पर हो रहा है, इस हवाले से जो एहतजाज था, पूरा मैंने एहतजाज था, जमात इस्लामी के रहनुमा है मुश्ताक अहमद साहब, इन्होंने वो किया। लेकिन इस पर क्या वो कहते हैं जी कि पुलिस ने उनके और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ 9 मुकदमात दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा जी कि अहले गज़ा के लिए दोबारा डी चौक में हम धरना देंगे। 31 मार्च को जो है वो सेव गज़ा के तहत दोबारा डी चौक में हम धरना देंगे, और हुक्मरानों ने अहले गज़ा से इजहार यकजहती को इस वक्त जुर्म बना दिया है, और इसी जुर्म की पादाश में उनके अगेंस्ट जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए हैं। बहरहाल बाद में ये ख़बर भी सामने आई कि इनके ख़िलाफ़ जो ये मुकदमात थे इनको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन एक शर्मनाक काम पहले किया तो गया ना, पहले जो मुकदमे थे वो दर्ज तो किए गए, और फिर इनकी वीडियो भी एक सामने आई जिसमें कैसे पुलिस ने इनको रोका, और ये उनके साथ वहाँ पर जो बहस थी वो की जा रही थी कि, और ये उनको कह रहे थे कि ठीक है आएँ और मुझे गिरफ़्तार करें। क्या कर रहे थे, खाली एहतजाज ही कर रहे थे। और इस मामले के ऊपर तो हुकूमती लेवल के ऊपर जो एहतजाज है और जो आवाज़ है वो उठानी चाहिए, लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो अगर एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर भी जो मुकदमे हैं वो दर्ज होते हैं और उनको भी रोका जाता है। तो बहरहाल जी ये शर्मनाक काम है, और गुज़श्ता
2-2.5 साल से इसी तरह के जो काम हैं वो होते जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक अच्छी खबर भी है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार हुए थे आलमोस्ट सैकड़ों की तादाद में, उनको बाद में फिर जब 6 माह 8 माह या 10 माह कैद के बाद जब उनको रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया, तो उन तमाम ने एक अहम मीटिंग की है आपस में, और उस मीटिंग में उन्होंने इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए तहरीक चलाने का जो फ़ैसला है वो किया है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पर इंटरनल इख्तलाफात या जो इस वक्त की लीडरशिप जिनके हाथ में है उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन असल में जो असासा है, जो कारकुन है जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, वो ये लोग हैं कि जो देखिए ख़ुद से ही इन्होंने ये मीटिंग की और कहा जी कि एहतजाजी जो तहरीक है वो हम चलाएंगे, आज़ादी की जो तहरीक है इमरान खान साहब की वो हम चलाएंगे। तो बहरहाल जी पीटीआई के लिए बहुत सारे जो पॉजिटिव्स भी हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि जो अवाम है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, और इमरान खान साहब भी डट कर खड़े हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।